नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हिसार बार काउंसिलिंग का चुनावी बिगुल बज चुका है। 12/6 को चुनाव होने हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, हर चीज पर डिस्कस करेंगे। चुनाव में क्या खास बातें रहने वाली है, उन बातों पर डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ अभी बने हुए हैं एडवोकेट राहुल सिंह लोवाच। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। सुना इस बार चुनावी दंगल में कूदे हो आप भी? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो बिग न्यूज़ के सभी श्रोता के जो दर्शक हैं हमारे, उनको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। जी मैं राहुल सिंह लुआज। जी। मैं इस बार वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक जो है। हमारी बार एसोसिएशन है जी इसमें टोटल 3700 के करीब मेंबर हैं, जी जिनमें से हमारे शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं अब 2765 के करीब शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। जी 12 जून का जो इलेक्शन है वो हमारा फिक्स डेट है। जी 12 जून को इलेक्शन की डेट रखी ठीक गई है। है। इसमें 9 से 5 की टाइमिंग रहेगी और हमारा प्रोसेस सारा शुरू हो चुका है। जी। नॉमिनेशन ऑलरेडी हमने सबने फाइल कर चुके हैं। चलो जी, मुद्दे पे आओ। मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं इस चुनाव के अंदर? मुद्दे जो रहने वाले हैं, सबसे पहले तो स्ट्रेंथ का है सर। जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, जी उसको अकोमोडेट करना। जी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो बढ़ चुकी है पिछले कई सालों से, लगातार मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो उनको बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। जी नए जो युवा चेहरे हैं बहुत सारे यहाँ पे आ चुके हैं जो स्ट्रगलिंग फेज में हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म देना, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म जिस पे वो सरवाइव कर सकें, यहाँ पे अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकें, और उनको अकोमोडेट करना। बिल्कुल। यहाँ पे जो सीटिंग कैपेसिटी है चैम्बर्स की, कुछ नए बन रहे हैं पीछे। 310 के करीब चैम्बर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जी 85 चैम्बर ऐसे हैं जो प्रपोज्ड हैं, जिनकी फाइल हाई कोर्ट में बिल्डिंग कमेटी के पास गई हुई है, जी तो उसमें भी प्रोसेस में है। और पार्किंग की समस्या है हमारे यहाँ, जैसे व्हीकल बहुत ज़्यादा पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। आप लोग भी फेस करते होंगे जब भी आप कोर्ट में आते हो। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक मेन इशू है इंश्योरेंस का। जी जो हमारे वकील साथी हैं, किसी के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके बाद ये नहीं है कि कोई हमारी दुकान है या बच्चा उस चीज़ को आके संभाल ले, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक डिग्री चाहिए होती है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और दूसरा आदमी उसको संभाल नहीं सकता। तो एकदम से लाइफस्टाइल जो है उनका रुक जाता है। सबसे पुरानी बार काउंसिलिंग है अपनी, मेरे ख्याल से 1870 से चलती आ रही है। इतने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इतना बार चुनाव हो चुके हैं, अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं लेकर आए आप लोगों की। इंश्योरेंस पॉलिसी के ऐसा नहीं है कि किसी कार्यकारिणी ने कोई कोशिश ना की हो। हर एक कार्यकारिणी ने कोशिश की है, लेकिन वो कार्यकारिणी जिस स्टेज पे जाती है वो या तो उसका कार्यकाल खत्म हो गया या फिर उसको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसीज, मेरी कंपनी से बात हुई थी, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं, कुछ टर्म प्लान ऐसे हैं जिसमें आपको मिनिमम प्रीमियम पे करना पड़ता है और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। कल को किसी प्रकार की कोई भी मिस हैपनिंग किसी भी वकील साथी के साथ होती है तो पीछे से एक सपोर्ट उसकी फैमिली को देने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चलो, दूसरी है जी मेडिकल इंश्योरेंस की। मेडिकल का खर्चा आपको पता है कि आजकल हॉस्पिटल में एक बार आदमी जाता है तो कितना बिल्कुल लाखों रुपए का बिल्कुल बिल आता है। तो वो बोझ किसी भी वकील साथी पे ना पड़े, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि जी कोई पॉलिसी ऐसी हो जो हमारी कार्यकारिणी इस चीज़ को तैयार करे, एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करे जिससे सारी चीज़ें इंश्योरेंस की भी और लाइफ की भी कवर हों। जी तीसरी चीज़ है उनको बैठने के लिए जगह, और चौथी चीज़ है उनके लिए पार्किंग। पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए जगह लैंड अलॉट हो चुकी है, उस पर पार्किंग का काम शुरू होना है। तो हम चाहते हैं मल्टी लेवल पार्किंग बने, जिससे आने वाले क्लाइंट को और जो हम वकील साथी हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। नए जो बच्चे आने वाले हैं उनको लेकर कुछ? बिल्कुल, नए जो बच्चे आने वाले हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत है, ताकि उनको आते ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पे वो एक ट्रेंड हो, एक प्रोसीजर से वो अडोप्ट हो जाए उनको कि भाई हम इस प्रोसीजर से यहाँ पे कोर्ट में ये चीज़ें हैं। बहुत चीज़ें वो एक किताबें पढ़ के आते हैं जो आते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा मुखातिब होना पड़ता है। किताबों का और जो यहाँ का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो बिल्कुल इस प्रोसेस से ईजी टू हो जाएं और उनको कोई दिक्कत ना आए। उनको चाहे फाइलिंग की ट्रेनिंग होगी या आपको कोई आर्गूमेंट की ट्रेनिंग होगी या क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करने हैं, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए जिससे उनका टाइम बचे। जिस चीज़ को वो सीखने में 2 साल या 2.5 साल किसी सीनियर के पास लगाते हैं, तो उस सेशन को कोई ऐसी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म को दें जिस सेशन के थ्रू वो उसको 6 महीने के अंदर कवर कर लें अपना, ताकि उनका टाइम ख़राब ना हो और जल्दी वो अपना स्टेबल हो सके। वैसे अभी प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हो आप? काफ़ी टाइम से आप सीनियर एडवोकेट हो यहाँ पर, काफ़ी टाइम से देख रहे हो चीज़ों को, क्या क्या दिक्कतें क्या क्या आ रही है अभी आप? दिखते हैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है यहाँ पे सीटिंग के लिए। यहाँ पे 1000 के करीब सीटिंग अरेंजमेंट हैं, चैम्बर्स लगा लो आप।
तो अब जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से अगर ये जो नए कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें भी 2000 बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनके पास बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता, और बगैर सीटिंग के एक वकील को अपना स्पेस, प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे वो क्लाइंट से प्राइवेटली डील कर सके। तो इसमें कई जगह ऐसी हैं, कई जो लिटिगेंट हॉल है उसमें भी स्कोप है हमारे पास, और जो ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है उनके ऊपर भी स्कोप है, ताकि हम मैक्सिमम जगह का यूज़ करके और उन बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। सर टोटल मेंबर कितने हैं आपके बार काउंसिल में? मेंबर 3700 मेंबर है जी, 12 एसोसिएशन में हमारी, और 2765 फिलहाल वोटर हैं। अच्छा, तो लास्ट टाइम की बात करूं तो कितनी वोटिंग पोल हुई थी? वोटिंग 2300 के समथिंग हुई 2300 थी, के लेकिन इस बार गर्मी है और थोड़ा छुट्टियां भी हमारी चल रही हैं, तो कम होने की चांसेस तो है, थोड़ा सा उसका फर्क रहेगा इसमें। तो उसका फर्क रहने वाला है। तो प्रोसेस क्या रहता है? जिस तरीके से मैं अभी कार्ड आपको देख रहा हूँ मैं सामने, तो कोई सिंबल आपको अलॉट होता है, फिर सिंपल इस नाम के ऐसा हिसाब से है, होता है? ये एक भाईचारे का इलेक्शन जी। है, इसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं होता कि भी हमें सिंबल पे कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसमें हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती जी। ना, हम कहीं पोस्टर वगैरह इसके लगाते हैं, कहीं कोई इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है कि कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट बाहर ना हो। तो इसमें हम सिर्फ बाई नेम ही होता है हमारा जो प्रोसेस होता है, वो बाई नेम ही हम वोटिंग करते हैं। चलो, इसमें कोई तो पोल? इसमें ईवीएम से हुआ था पिछली बार हमारा चुनाव, वो भी बढ़िया तरीका था। अगर ईवीएम हमें अवेलेबल नहीं होती हैं तो बैलेट पेपर से, बिल्कुल उसमें हमें बैलेट पेपर इशू किए जाते हैं, जिन पे हम अपने जिसकी जो भी कैंडिडेट होता है उसके ऊपर स्टैंपिंग करके उसको वोट करते हैं। चलो, अच्छा, कोई पॉलिटिकल अप्रोच या फिर कास्टिज्म कितना है रहता है इन इलेक्शंस में? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन है, और जो हम यहाँ आपस में बैठते हैं सारे, कभी मतलब अगर इस तरह से होने लग जाए, हर साल इलेक्शन होते हैं, जो बार दूसरी असेंबली वगैरह के इलेक्शन होते हैं 5 साल में होते हैं, यहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा हर साल हमारे लिए इलेक्शन में कंटेस्ट करना अगर हम इन चीज़ों पे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पीएचसी में अपग्रेड करना है, यहाँ डिस्पेंसरी है एक सरकारी, उसको पीएचसी में अपग्रेड किया जाए, क्योंकि यहाँ आने जाने वाले जो क्लाइंट्स हैं, जो सेक्रेटरीट है, जो वकील हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है, तो एक इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और जो पीएचसी की रिक्वायरमेंट मस्ट है। और जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, एक उनका इंट्रैक्शन प्रोग्राम जो नए जजेज आए हैं उनके साथ ज़रूरी है, ताकि उनकी वैल्यू एक सीनियर के कंपैरेटिव बराबर रहे, मतलब उनका कोई भेदभाव ना हो उनके साथ कि भाई कोई सीनियर आ रहा है और वो जूनियर है, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नए जजों के साथ अगर वो मुखातिब होंगे तो उनका एक फियर है जो अंदर का, वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी और बड़े फ्रेंडली माहौल में हम ये काम कर पाएंगे। वॉशरूम भी कई बार देखा गया है कि वॉशरूम में बिल्कुल टाइमली जब कार्यकारिणी आती रही, उन्होंने सुधार बहुत किए हैं पिछली कार्यकारिणियों ने भी, लेकिन रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि हर साल इन चीज़ों की जो आपकी बेसिक नेसेसिटी हैं, ज़रूरत बढ़ती रहती है इनकी, तो वो भी ज़रूरी है कि इनको आगे से आगे हम ईजी अवेलेबल करवा सकें। टोटल कितने लोग चुनाव में हैं अभी? टोटल 17 लोग चुनाव पे हैं, 5 पोस्ट के लिए हमारा चुनाव है, जिसमें 1 पोस्ट ट्रेजरर की लेडीज़ के लिए हमने रिजर्व की हुई है। तो बाकी पे सभी साथी अपना चुनाव लड़ रहे हैं और भाईचारे का चुनाव है, किसी प्रकार का कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा सभी साथियों से कि मेरा साथ दें, ताकि मैं ये जो मेरे एजेंडे हैं इनको मैं अपनी मुकाम तक पहुंचा सकूं। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सिंह लोवाच मेरे साथ जुड़े हुए थे। 12 तारीख को वोटिंग है और वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए ये खड़े हैं। बाकी जो 12 को रिजल्ट आएगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।